वहां से जहां से आपको लगे भी यहाँ चेंज नहीं होने वाला। तो ए बैठे वो सी के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर, फिर बेटा जी है जो सी के ठीक बाएं ओर बैठा है। करिए सवाल को भाई, क्या आंसर बना? पहला, थर्ड टू द राइट। और ये सीपीओ में पूछा हुआ सवाल बेटा 2023 का। करें भाई, देखो बेटा डी, बी और सी का निकटतम पड़ोसी। अब इस लाइन से स्टार्ट में क्यों ना करूं सवाल को, देखिए यदि डी को आप एक बार सोच के देखिए लाइटली, डी को आपने यहां बिठा दिया तो आप कहें सर बी और सी यहां आ सकते हैं। यदि बेटा डी को आपने यहां बिठा दिया तो बी और सी यहां आ सकते हैं। यदि डी को यहां बिठा दिया बी और सी यहां भी आ सकते हैं। बहुत सी आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक बात है, कितने डायग्राम आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सवाल बनेगा ही नहीं। तो यानी इस लाइन को एक बार आप छोड़ दीजिए बेटा, ठीक बात है, स्किप करिए। अगली लाइन देखिए, जो ए है वो सी के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर। अब ये बताइए ए और सी के बीच में कोई व्यक्ति बैठा है क्या? नहीं। आप कहीं से दो लोग बैठे हैं बिल्कुल पास पास में। तो पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाया था, जब दो पर्सन पास पास बैठे हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को बिठाइए। अब इस सी को बेटा आपकी मर्जी कहीं बिठा सकते हो, सातों की सातों जगह में से कहीं एक जगह पे। अब बेटा मैं सी को यहां बिठा दिया, सपोज करो भाई, अब सी को सपोज करो मैंने यहां बिठा दिया, कहीं बिठा सकते हो। अब जो ए बैठेगा वो सी के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर। अब इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा सी का दायां और बायां कौन सा है। तो दाएं और बाएं के लिए मैंने आपको बताया, आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ आप उस जगह ले जाइए जहां आपको देखना उस व्यक्ति का राइट या लेफ्ट कौन सा बनेगा, और हाथ को बेटा इस प्रकार खड़ा कीजिए। आप जिस साइड आपकी हथेली आ रही है बेटा वो साइड उस व्यक्ति की दाईं ओर चलेगी। जिस साइड आपका ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है तो वो उस व्यक्ति की बाईं ओर साइड चलेगी। ठीक बात है ना। तो इस व्यक्ति का दायां ये बनेगा बेटा, और इस व्यक्ति का बाएं चलना है तो इस प्रकार से चलेगा वो। क्लियर है? क्या बोला है, जो ए है वो सी के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पे। तो सी के दायां पहला व्यक्ति बेटा, ये कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति कौन है? ए। तो ए और सी की जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है। सी के दायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन? ए। क्लियर है? अगली लाइन में देखिए, जो ई है बेटा वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। क्या पता बेटा, क्या बोले, जो ई है वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। ए और एफ का बेटा निकटतम पड़ोसी है कौन? ई। अब एक चीज बताइए, यदि ए यहां पे है बेटा तो आप कह देंगे एफ यहां आ सकता है तो यहां ई आ सकता है। तो क्या बोला, ई है बेटा तो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। ई बेटा यहां आ सकता है, एफ यहां आ सकता है, तो ई यहां भी आ सकता है। तो ई है बेटा ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। तो दो डायग्राम बन रहे हैं। तो इस लाइन को भी एक बार आप क्या कीजिए, स्किप करिए बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बेटा। तो ई यहां आएगा तो यहां एफ आ जाएगा। तो बेटा ई है जो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। यहां यदि ई बिठा दिया तो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। तो बेटा इसको क्या करिए, एक बार छोड़ दीजिए। अगली लाइन देखिए, ये लाइन छोड़ दी। जो जी है बेटा वो सी के ठीक बाएं ओर बैठा है। अब ये फिक्स पोजीशन है, दो व्यक्ति पास पास बैठे। सबसे पहले किसको बिठाओगे? सेकंड पर्सन को, जो ऑलरेडी बैठा है। ठीक बात है ना। जो जी बैठेगा बेटा वो सी के ठीक बाएं ओर, इनके बीच में कोई और व्यक्ति का स्थान नहीं है। यानी सी यहां बैठा है तो सी का बायां कौन सा बनेगा? ये वाला। तो यहां कौन आएगा बेटा? जी। इनके बीच में कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। ठीक का मतलब इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल पास पास बैठे हैं। तो जी बेटा सी के ठीक बाएं ओर, तो यहां कौन आ गया? जी आ गया बेटा। क्लियर है जी? अगली लाइन में जो बी है बेटा वो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर। जो बी बैठेगा, अब दो लोग फिर पास आ गए, बी और जी। तो सबसे पहले कौन बैठेगा? दूसरा व्यक्ति जो पहले बैठ चुका है। तो बी बैठेगा वो जी के दायां तीसरा। तो जी का दायां ये बनेगा बेटा, जी का दायां पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। तो यहां कौन आ जाएगा बच्चों? बी। जो बी है वो जी के दाएं से तीसरे पे, पहले पे ये दूसरा व्यक्ति होगा, ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया? बी। तो आप कितने लोग बिठा चुके हो? दो और दो, चार लोग आपने फिक्स बिठा दिए। अगली लाइन में, जब ए के दाएं ओर से गिनती की जाती है तो ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है? कोई बात नहीं, ये बाद की बात है बेटा। अब लाइन कौन सी छोड़ी हमने? जो डी है बेटा वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी। तो डी है वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी। बैठ गए? अब ध्यान से देखिए, बी यहां तो यहां सी, तो यहां कौन आ जाएगा? डी। क्यों आ जाएगा? भी इनके निकटतम पड़ोसी बी और सी है। अब ऊपर वाली लाइन क्लियर हो चुकी है। अगली लाइन क्या छोड़ी थी? ई है बेटा वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। अब यहां देखिए,
ई और एफ बैठ सकते हैं? नहीं बैठेंगे बेटा, यहाँ बैठा दिया आपने। तो ई है बेटा वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी। आप कहें सर यदि यहाँ ए है तो यहाँ कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। जो ई है बेटा वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, ए तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ कौन आएगा? एफ। तो एफ और ई और यहाँ ए बेटा। क्लियर है? सभी लोग बैठ गए। तो आपसे ये पूछा है जब ए के दाएं से गिना जाता है तो ए का दायां कौन सा बनेगा बेटा? ये बड़ा। सही बात है ना? ये ए का दायां, और ए का बायां पूछूं तो बेटा इस साइड ए चलेगा तो अपनी बाएं ओर चल रहा होगा। तो क्या बोला है? तो ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है? भी ए से जब दाएं ओर से गिना जाता है तो जी की पोजीशन कौन सी आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर ए के दाएं से पहले नंबर पे ई आया, ये दूसरे पे, तो तीसरे पे कौन आया? जी। तो आप कहेंगे सर थर्ड टू दी राइट, भी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? जी। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन गया बेटा? ए ऑप्शन, थर्ड टू दी राइट बेटा। यानी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन आ गया बेटा? जी। कोई डाउट किसी को? उतारना है भाई या चलें आगे? उतार ले बेटा, ये सॉल्यूशन उतार लीजिए आप भी कैसे बैठे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे उससे एक भी बार नहीं बनेगा सवाल। छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाए थे, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं बताए भाई। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? या ऐसे ही बुद्ध पढ़ के बैठे हो भाई? ये लड़कियां आ रही है नई नई, उनका पूछूं मैं, समझ में आने लग रहा है? अगर जिस भी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप पूछ भी लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? बीच में आप पूछ भी सकते हैं सर ये कैसे बैठा, क्योंकि जब आप यहीं से डाउट क्लियर करेंगे तभी आपके एग्जाम क्लियर होंगे। शर्माना नहीं है किसी भी बात से, बिल्कुल बेशरम बन जाना बेटा पढ़ाई के प्रति, और किसी के प्रति नहीं, सिर्फ अपने स्टडी के प्रति आप बेशरम बन जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा बेटा। शर्म में कुछ नहीं रखा, शर्म और जगह रखनी है बेटा। करिए सवाल को। छह मित्र बैठे बेटा एक घेरे में बैठे हैं, फेस देखना जरूरी है, सभी केंद्र की ओर सम्मुख है, यानी फेस कहाँ है इनका? सेंटर की तरफ। एक बार ट्राई कीजिए आप रफ कॉपी में, करिए बेटा, सभी बच्चे करें ट्राई एक बार। आप यहाँ रफ कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे ना तभी आपके सवाल बनेंगे, यहाँ देखने से सवाल नहीं आएंगे। आपको 2-4 सवाल मैं करवा चुका हूं, आपका गलत भी होगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, गलत से ही सही बनता है, सबसे पहले कोई सही नहीं बनाता भाई। किसी बच्चे की स्कूटी है तो बेटा एक बार आप साइड में करे हो बेटा, करे हो भाई। और एक चीज और देखिए बेटा, जब भी आप व्यक्तियों को बिठाते हो ना तो आमने सामने बिठाया करो, फिक्स पोजीशन दिया करो। जैसे अब एक ही व्यक्ति ये बैठा है, इसके सामने बिठाया करो इस प्रकार से। कई बच्चे कैसे बिठाते हैं, भी ये सर्कल बना दिया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ही गलत तरीका है बेटा ये। ऐसे कभी भी नहीं बिठाएं, आपका सवाल सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना? इस प्रकार बिठाया करें, ऊपर बैठ गया तो इसके सामने बिठाओ दूसरा व्यक्ति। यदि आपने तीसरा यहां बिठा दिया तो चौथा व्यक्ति यहां बिठाओ बेटा, पांचवा यहां तो छठा यहां पे। क्या है बेटा आंसर? सुरेश, वेरी गुड। बस भाई बातें ना करो दोस्तों, कीप साइलेंट। करिए बेटा, पढ़ो। कणक बेटा सोना के दाएं से तीसरे स्थान पे, जो कणक है वो सोना के दाएं से तीसरे स्थान पर। यहां जाओ, पीछे बैठे भाइयों, यहां आ जाओ, खाली पड़ी है, आ जाओ दोस्तों। ये 3 बैठे भाई, मुंह करे बैठा, आजा तुम, आजा, हाँ तुम तीनों, हाँ तीनों आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ भाई। पीछे तुम बात करोगे जो मैंने बिल्कुल ही पसंद को नहीं भाई, यहाँ आ जाओ, बैठ जाए दोस्तों।
उठ जा मित्र, तुम भी आ जा। जब भी आप कोई क्लास लगा रहे हो तो बिल्कुल साइलेंट होके पढ़ा करो बेटा, ताकि दूसरों बच्चों को भी समझ में आए। आप अब कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, ना किसी आप स्कूल में पढ़ रहे, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? एक जॉब लेने की तैयारी कर रहे हो। तो जॉब लेने से पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये डिसिप्लिन नहीं है तो बेटा आपको किसी भी तैयारी कर ले बेटा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरा मानना ये है, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइन में, समझ रहे हो ना आप? तो बेटा डिसिप्लिन जरूरी है, और एक साइलेंट होकर पढ़ा करो आप। जब क्लास नहीं लग रही हो किसी की तो आप बातें करो, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या बोला है, कनक बेटा सोना के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो ये बताइए इस लाइन से सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, फिक्स पोजीशन है। बस जहां भी सोना बैठेगी उसके दाया तीसरा किसको बिठा दो आप? कनक को। बेटा कनक और सोना दो व्यक्ति हैं, ठीक बात है ना? तो सबसे पहले किसको बिठाओगे? सेकंड पर्सन को। तो आप कह सर यदि मैं सोना को यहां बिठा दूं, यहां भी बिठा सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी, कहीं बिठा सकते हो। इसकी बैठने की 6 सीट खाली है, मैंने यहां सोना को बिठा दिया। तो सोना के दाया तीसरा कौन बैठेगा? कनक। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेके जाइए एक बार, सोना का दाया ये, सोना का बायां ये, बस उसके बाद में आपको देखना ही नहीं। तो सोना का दाया पहला बेटा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे पे कौन बैठी है? कनक। तो आप कह रहे हैं सर यहाँ पे आ गई कनक। क्लियर है? अगली लाइन में तो कपिल है बच्चों, वो मणि का निकटतम पड़ोसी। अब कपिल और मणि यहाँ हो सकते हैं, कपिल और मणि यहाँ हो सकते हैं। छोड़ दो इस लाइन को, कोई जरूरी नहीं है। जो कपिल है बेटा वो मणि का निकटतम पड़ोसी, तो अपने दिमाग में ये चीज चल रही होगी सर कपिल और मणि यहाँ भी हो सकते हैं, क्या पता यहाँ हो जाए। तो दो डायग्राम बना सकते हैं आप। ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा तो आगे देखेंगे बेटा, इस लाइन को मैंने छोड़ दिया एक बार। अगला गोल्डी बेटा, मणि के दाएं से दूसरे स्थान पे। जो गोल्डी है वो मणि के दाएं से दूसरे स्थान पे। अब एक चीज बताइए, इसको मैं कर सकता हूं बेटा, क्या बोला है? जो गोल्डी है ये दो लोग हैं, गोल्डी और मणि बेटा। तो सबसे पहले किसको बिठाओगे आप? मणि को। मणि के दाएं से जब चलता है तो दूसरे स्थान पे आता है कौन? गोल्डी। अब एक चीज बताइए मेरे को, आप मणि को यहां बिठा सकते हैं क्या? सब सोच के देखिए आप। यदि आपने मणि को यहां बिठा दिया बेटा, मणि का दाया पहला, दाया दूसरे कौन आना चाहिए? गोल्डी। लेकिन ऑलरेडी बैठी कौन है? कनक। इसका मतलब मणि यहां आ ही नहीं सकता। एम आई राइट बेटा? अब यहां देखिए, यदि मणि को मैं यहां बिठाता हूं, मणि के दाएं से पहला और दूसरा कौन आ सकता है? गोल्डी। तो बेटा यहां आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप कहें सर यहां पे कौन आ गया? मणि। तो मणि के दाएं से पहला व्यक्ति सोना, दूसरा व्यक्ति कौन? गोल्डी। तो यहां पे आ गया बेटा गोल्डी। क्यों नहीं आ सकता बेटा, क्या बोला है? अच्छा अगली लाइन में देख लेंगे फिर। सोना कपिल और सुरेश का निकटतम पड़ोसी है। अब ये लाइन देखो बेटा, जो सोना है वो कपिल और सुरेश का, कपिल और सुरेश का निकटतम पड़ोसी है। अब यहां नहीं बैठ सकते बेटा, क्या बोल दिया? जो कपिल और सुरेश के निकटतम पड़ोसी है सोना। इसका मतलब गोल्डी और मणि की जगह यहां कौन आएंगे? कपिल और सुरेश। यहां कपिल आएगा तो यहां कौन आएगा? सुरेश। यदि यहां कपिल आएगा तो यहां सुरेश। दो पॉसिबिलिटी है ना। अब श्योर सिद्ध नहीं कह सकते, मैं मान लेता हूं बेटा यहां कपिल आ गया तो यहां कौन आ गया? सुरेश। और क्या पता बेटा यहां कपिल भी तो हो सकता है, और दाया बाया तो नहीं बोला। यदि यहां कपिल आ गया बेटा तो यहां आप कह देंगे सर यहां आ गया सुरेश। हाँ ये जरूरी है कि कपिल और सुरेश के बीच में कौन आएगी? सोना। अब ऊपर वाली लाइन देख लेते हैं भाई। तो गोल्डी बेटा मणि के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो बेटा यहां मणि आ सकती है, मणि के दाएं से पहला, दाया दूसरा, गोल्डी। ये जगह भी तो खाली है। तो आप कह रहे हैं सर यहां तो आ गई मणि, मणि के दाएं से पहला कनक, दूसरे नंबर पे कौन? गोल्डी। सारे बैठ गए क्या? कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी है, तो आप कह देंगे सर कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां कौन आएगा? कपिल आएगा बेटा। यहां सुरेश नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां मणि है तो मणि के साथ में कौन आएगा? कपिल। यदि यहां कपिल बेटा तो यहां कौन? सुरेश। देखो एक एक लाइन से सारे के सारे डायग्राम सही हो जाएंगे। तो यहां सुरेश, सोना, ये कपिल बेटा, ये मणि, ये कनक, ये गोल्डी, सारे बैठ गए। तो आपसे पूछा गोल्डी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? ये गोल्डी पे अपना हाथ को ले जाओ, तो गोल्डी का दायां ये बनेगा बेटा, गोल्डी का बायां ये बनेगा। तो गोल्डी के दाएं कौन बैठा है? सुरेश। तो सुरेश आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अपने आप सवाल सोल्व होते जाएंगे बेटा, एक बार आप कोशिश कीजिए।
चले जी आगे, करिए बेटा इस सवाल को। सारे लेटेस्ट सवाल हैं ये जीडी का सवाल, जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अब देखते हैं उनमें कितना दम है। या सिर्फ ग्राउंड पे दिखाते हो या पेपरों में दिखाओगे आप दम। ये सवाल एसएससी जीडी का सवाल है बेटा। वीडियो सब नहीं बेटा, क्या वीडियो वृत्त बेटा, वृत्त सर्कल, वृत्ताकार मेज। अब चेहरा देखियो कहां लिखा है, केंद्र से बाहर की ओर, आउट ऑफ सेंटर में आपका फेस किया है, इन सेंटर नहीं है। जब केंद्र के बाहर के दिए आपका फेस होगा तो आपका दायां बायां बदल जाएगा। अपने लेफ्ट हैंड का यूज कीजिए, अपने आप आंसर आएगा बेटा। अब ये बेटा सेंटर होता है, ठीक बात है। क्या बोला है, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो आप कह रहे हैं सर अब उनका फेस बाहर की तरफ है। पहला व्यक्ति बैठ गया, इसके अपोजिट में आप बिठा दो सेकंड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति यहां बिठाओ बेटा, चौथा व्यक्ति, ये कितने लोग हैं 7, ये 5वां व्यक्ति, ये 6ठा व्यक्ति, ये 7वां व्यक्ति। करिए अब सवाल को। 7 लोग आपने बिठा दिए, सबका फेस कर दिया बेटा आउट ऑफ सेंटर। अब कीजिए सवाल को, परंतु जरूरी नहीं है कि भी इसी क्रम में बैठी हो, ये लाइन तो लिखने की होती है भाई। W x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो। जहां भी आप x को बिठाओगे बेटा, कहीं बिठा सकते हो, उसका लेफ्ट सेकंड कौन बैठेगा, W, ठीक है ना। तो उसका जो लेफ्ट सेकंड कौन बैठेगा, W भाई। कौन सा आंसर आया जी, बी ऑप्शन, ठीक है जी। काफी बेहतरीन। कितने दिन हो गए आते हुए, आज ही आया है, काफी जाएगा कोई, ठीक है। 12वीं करी है क्या अभी, दिखाइए दोस्त तेरी कापी, कापी आगे करते थोड़ी सी। बिठाया तो बेटा, तो नहीं खाता अभी। बिठाने की कोशिश कर रहा है क्या, कहां तक पहुंच गया, बिठाया करना, करें भाई। देखो बच्चों, ये देखो 2 लोग हैं W और X। अब बातें ना करो, पहली लाइन में W और X 2 व्यक्ति बिल्कुल पास पास बैठे, बीच में कोई नहीं बैठा, तो सबसे पहले उठाओ सेकंड को। अब बेटा x को कहीं बिठा सकते हो, सपोज करो मैंने x को की बार यहां बिठा दिया, यहां भी बिठा सकता हूं, यहां बिठा सकता हूं, लेकिन जो W बैठेगा बेटा x के रिस्पेक्ट में बैठेगा, यानी W है वो x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो आपका हाथ कहां जाएगा, x के ऊपर। अब ये x है बेटा, इस प्रकार देख रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड को लेके ऐसे नहीं ले जाना, खड़े हाथ को ले जाना इस प्रकार से। अब ये देखो x का दायां कौन सा बनेगा, आप पे सर हथेली नीचे की ओर आ रही है, तो x के दाईं ओर। बायां कौन सा बनेगा, ऊपर वाला भाग ऊपर की साइड आ रहा है, तो x का ये बायां बनेगा बेटा, सही बात है ना। तो देखिए x के बाईं ओर से दूसरे पे, तो x का बायां पहला व्यक्ति बेटा, दूसरा व्यक्ति कौन, W और x अपनी जगह बैठा ली, बैठ के दोनों जगह, ठीक है ना, दोनों की फिक्स पोजीशन होगी। आगे भाई B और C दोनों के निकटतम पड़ोसी W है। अब ये भी क्लियर है बेटा, जो B और C इन दोनों के जो निकटतम पड़ोसी है उस व्यक्ति का नाम क्या है, W। तो आप देखेंगे किसको, W की ओर देखेंगे। ये W यहां बैठा है बेटा, तो B और C यही तो बैठ सकते हैं आजू बाजू में, तभी तो इनके निकटतम पड़ोसी होंगे। लेकिन दाएं और बाएं नहीं बोला, अभी W के दायां B बैठा है या W के बायां C बैठा है, ऐसा नहीं बोला ना। तो आप मान सकते बेटा, यहां मैं B को बिठा दूं एक बार, तो यहां कौन आ जाएगा, C। लेकिन ये फिक्स है क्या, नहीं है। क्या पता बेटा यहां C आ जाए और क्या पता यहां B आ जाए। हाँ ये जरूर क्लियर है, यहाँ B और C दोनों ही व्यक्तियों में से दोनों आएंगे एक एक, ठीक बात है ना, तभी जाके W क्या बनेंगे, निकटतम पड़ोसी।
अगली लाइन में देखिए, Z बच्चों वो B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है, ठीक है जी। और अगला Y C का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। लाइन क्या बोली, जो Z है वो B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। अब B की ओर कंसंट्रेट कीजिए आप। अब एक चीज देखिए, यदि मैंने B को यहां बैठा दिया, सपोज करो यहां B आगे बेटा C नहीं है, मान के चलना पड़ेगा सवाल को। देखो तो B के बाईं और चौथे स्थान पे, B का बायां ये बनेगा बेटा, तो B के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां कौन आ सकता है बेटा, Z। और क्या पता बेटा B यहां हो, मैंने B को यहां मान लिया तो B का बायां तो ये बनेगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आना चाहिए था, Z, लेकिन कौन बैठा है, X। तो ये बताओ B और C में क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे सर यहां B ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि B के बाएं और चौथे स्थान पे यहां जगह खाली है। यदि B को आपने यहां बिठा दिया तो यहां से B के बाएं और जब चौथे पे आप जाओगे तो यहां ऑलरेडी कौन बैठा है, X, तो यहां Z बैठ ही नहीं सकता। क्लियर हो गया ना। तो आप कहेंगे सर यहां B है तो यहां कौन आएगा बेटा, C, तो यहां कौन आ गया, Z। क्लियर हो गया। अब लाइन कौन सी छोड़ी थी भाई, Y C की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी Y और C पास पास नहीं बैठ सकते, उनकी बढ़ती नहीं बेटा। अब देखिए यदि यहां C है और दो लोगों को और बिठाना, एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, सवाल में बोल दिया Y C की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये बताओ यहां Y बैठा सकते हैं क्या, आप कहें सर Y को यहां बिठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं बिठा सकता, क्योंकि Y C के पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि यहां Y नहीं आएगा बेटा तो इस खाली जगह में कौन आएगा, Y। अब बच गया कौन, अब उसको यहां बिठा दो आप, ए बच गया तो यहां आ गया बेटा आपका ए। सभी के सभी लोगों को बिठा दिया आसानी से। तो आपसे पूछा है X के ठीक बाईं ओर कौन है, अब X कहां बेटा, ये रहा, X के ठीक बायां कौन, तो आपका राइट आंसर बेटा बी। अब बढ़ रहे हैं सवाल, नहीं बढ़ रहे, अब 4-5 सवाल करा दिए, अब आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा होगा भी दायां बायां कैसे बिठाना है। बस सवाल की लैंग्वेज को पकड़ो बेटा, उसके अनुसार आप सवाल को बनाते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। रटना कुछ नहीं है इसमें, रट्टा मारने वाली कोई चीज है ही नहीं भाई। चले जी आगे, करिए बेटा इस सवाल को भी। उतारे नहीं क्या आपने, जिसने उतारना होते उतार लीजिए भाई एक बार। सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे और ये सवाल भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे बेटा। सबसे बढ़िया सवालों में से एक सवाल है। आप किसी भी एकेडमी विजिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एकेडमी में आपको, मैं रीजनिंग की बात करता हूं, एक टॉपिक से आपको 40 से 45 सवाल कोई भी एकेडमी में नहीं करवाता बेटा। 15 सवाल करा देगा, 20 करवा देगा, मैक्सिमम 25। लेकिन मेरी हर जो आपका टॉपिक मिलेगा आपको रीजनिंग के 40 से 45, 50 प्लस में आपको सवाल मिल सकते हैं। और ये भी नहीं भी सारे के सारे मतलब एक ही टाइप के, मिक्सअप सवाल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल मिलेंगे, और हर अलग अलग टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की अपनी गारंटी है, बाकी की अपनी गारंटी नहीं है भाई। सही बात है ना भाई, जो पढ़ाते हैं अपन उसकी गारंटी लेते हैं भाई। पढ़ना आपको पड़ेगा, काम अपना पढ़ाने का। करिए भाई सवाल को। और ये ऐसे डिट्टो के डिट्टो सवाल आपको मिलते हैं पेपरों में भी। क्यों, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, और कोई ऐसा सीध नया सवाल बनाने से रही, ये सवाल उठा के पटक दिया बेटा। अब ये सीजीएल टायर 1 का सवाल आ गया, सीजीएल परी का सवाल है ये, और इस सवाल को भी आप कर रहे होंगे। जो जिसने ये कंसेप्ट पढ़ लिया वो भी सवाल को करेगा। अब दो व्यक्ति पास दो व्यक्ति बैठे हो तो आप भी मिलके कर सकते हो सवाल को। सोच से करो बेटा। ये टाइम है ना ऐसे निकल जाएगा जैसे पानी बह जाता है ना, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि मेरे को पता है इन चीज से मैं निकला हूँ भाई। तो पढ़िए आप ध्यान से, मजाकों में ना लीजिए आप बातें, करो बेटा।
अब दिशा देख लीजिए बेटा, आपको स्पेशल डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ना दी गई है तो कौन सी डायरेक्शन लेते हैं हम, कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। ये लिखवाया भी मैंने लाइन स्पेशली, यदि कोई भी दिशा ना दी गई हो तो हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी होती है, उत्तर दिशा। यदि जो दी गई होगी तो उसको लेना पड़ेगा। अब इसमें पूर्व दिशा को मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है। टाइम आउट हो गया आपका भाई, अब मैं करवाता हूँ। देखिए अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मेरे को जगह नहीं बचती फिर यहाँ पे। अब पूर्व दिशा पता होगी आपको भाई, ये होती है बेटा चार मुख्य दिशाएं, ऊपर नॉर्थ बेटा, नीचे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट और इस लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, सही है ना। अब सबका चेहरा बेटा इस प्रकार से, यानी पूर्व दिशा में देख रही हैं। अब टोटल व्यक्ति हैं कितने, 9 कर्मचारी हैं भाई, यानी सबका फेस आपको इस प्रकार से करना है। अब सवाल पढ़िए क्या बोला है, ओ बच्चों वो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब बातें ना करो भाई, हो गए यार। अब 2 लोग बेटा सबसे पहले किसको बिठाओगे, एम को, आपकी मर्जी कहीं बिठा सकते हो। अब मैंने सपोज करो बेटा एम को यहां बिठा दिया, क्या बोला है, ओ बेटा एम के दाया। अब एम का दाया कहां बनेगा, देखिए अपने लेफ्ट हैंड को लेके नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में ले जाते इस प्रकार होता, साउथ में ले जाते आपका हैंड ऐसे होता, वेस्ट में ले जाते आपका हैंड ऐसे होता। दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा एम के दाया नीचे बढ़ेगा, एम के दाएं से बेटा पहला व्यक्ति पता नहीं कौन है, ये दूसरा व्यक्ति ये भी नहीं पता, लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन आ गया। तो इस प्रकार कितने लोग बैठ गए, यहां तक 4 लोग बैठ गए। 9 को बिठाना है, एम के दाया पहला, दूसरा, तीसरा। अब बातें ना करो भाई, आगे देखो दोस्तों, के बेटा वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पे, जो के है वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पे। अब क्या पता बेटा के और पी कहां आएंगे, छोड़ दो इस लाइन को। जो क्यू है बेटा वो पी और एस के बीच में है। अगली लाइन में दिए जो एन है, एम के दाएं से चौथे स्थान पे। ये लाइन मैंने छोड़ दी और ये लाइन मैंने छोड़ दी। अब इस लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कलयु है, एम पता है मेरे को, तो एम को मैं मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। जो एन बेटा वो एम के दाएं से चौथे स्थान पे, यानी जहां भी एम बैठा है, एम का दाया चौथा कौन बैठेगा, एन। यदि एम का दाया पहला व्यक्ति, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा, तो चौथा कौन आ गया, एन। क्लियर हो रही बातें भाई। तो कितने लोग बिठा दिए आपने, 5 लोग अभी तक बिठा दिए। ऊपर वाला नहीं बिठाया, मैंने ऐसी लाइन बना के दिखाया था आपको। अगली लाइन में देखिए, पी एन के ठीक दाएं पड़ोसी में है, ठीक दाएं पड़ोस में है बेटा, यानी जो पी है वो एन के ठीक दाएं में बैठा है। यदि एन यहां बैठा तो एन का दाया नीचे बनेगा, तो नीचे वाले में कौन बैठा बेटा, पी, तो यहां कौन आ गया, पी आ गया बेटा, वो नीचे जाएगी लाइन। क्या अगली लाइन में देखिए, आर बच्चों ओ के बाएं से चौथे स्थान पे, अब ऊपर चलेंगी, आर ओ के बाएं पे चौथे स्थान पे। अब ओ यहां बेटा, तो ओ का बायां ऊपर बनेगा, ओ के बाएं से पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, और ये मैं चौथा मान लेता हूं बेटा, कौन है, आर। अब ये बताओ यहां तक कितने लोग बैठ गए, आपके सर 2, 2 4, 2 6 और 1 7 बैठाने टोटल कितने हैं, 9 कर्मचारी। अब जो लाइन छोड़ी थी बेटा उनको उठाइए एक बार आप, क्या लाइन छोड़ी थी। अब ये लाइन क्यू बेटा ठीक पी और एस के बीच में है, जो क्यू है वो पी और एस के बीच में है। अब एक चीज बताइए मेरे को, पी अपने को दिखाई दे रहा है, पी और एस के बीच में कौन बैठेगा, क्यू। अब ये बताओ, यदि पी यहां, तो यहां एस को बिठा सकते हो आप, नहीं बिठा सकते, कौन बैठा है पहले ही, ओ।
तो बेटा P और S के बीच में यदि Q को बिठाना है तो ये बताओ S को कहां बनाना पड़ेगा, नीचे की ओर। यदि बेटा P ऊपर है तो नीचे कौन आएगा, S, इनके बीच में कौन आएगा, Q। क्लियर हो गया। तो कितने लोग बैठ गए, 3, 2 5, 2 7, 2 9। अब ऊपर वाला ये कोई व्यक्ति नहीं है बेटा, तो टोटल कितने लोग बैठ गए आपके, 9 के 9 बैठ गए। अब कुछ के नाम बचते हैं वो कर लेते हैं बेटा क्लियर। देखिए सवाल में ऊपर वाली लाइन में छोड़ा था के बच्चों, वो P के बाएं से तीसरे स्थान पे, P के बायां तीसरा, P का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, कौन, के। सारे बैठ गए बेटा, एक व्यक्ति और बच्चा है, उसका नाम कौन है, L। तो यहां आ गया बेटा L। कोई जोर आया क्या, नहीं आया बेटा, बस सवाल को पढ़ते चले गए, आंसर अपने आप आ गया। ये क्या बोला, कौन सा कथन सही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां लिखा मिलता है ज्यादातर कौन सा कथन सही है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है। सवाल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होगा 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो गलत होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर बनेगा। सही बात है ना। तो चेक करिए, सबसे पहले दिया L इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, यानी जो L है वो O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। L है O के बाएं से तीसरे पे, ये बताओ O के बाएं तीसरा L है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा बन गया, ए ऑप्शन। कौन सा कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही मिलेंगे। O इज सिटिंग बिटवीन K एंड N, जो O बेटा ठीक K और N के बीच में है, ये बताओ K और N के ठीक बीच में है क्या, O बिल्कुल बीच में है। थर्ड ऑप्शन, Q इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ K, जो Q है बेटा K के दाएं से चौथे स्थान पे है। तो ये बताओ Q, जो Q है वो K के दाएं चौथे स्थान पे, तो K का दायां पहला, दूसरा, तीसरा बेटा, चौथा कौन है, Q। इसका मतलब ये भी सही है, आंसर ये बनेगा बेटा। लास्ट वाला, R एंड S आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, R और S दोनों छोर पर बैठे हैं, तो ये R बैठा बेटा, ये S बैठा। सही बात है। तो आपका राइट आंसर कौन सा बढ़िया, ए। कौन सा कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है भाई, वेरी गुड। उतार रहे हो क्या आप, उतार लिया। बस एक सवाल और कीजिए और मैं बाकी देख आता हूं, कोई टीचर आएगा नहीं आएगा, वरना 2 घंटे पढ़ाएंगे। पढ़िए बेटा सवाल को, करिए एक बार आप। क्या है भाई, पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं देता। चलो भाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है जी। अरे मच्छंदर नाथ खड़े हो तू आगा, आगा जा, बात करने लग रहे पहलवान, आजा आगा जा, सुनता को नहीं कितना है।
ना तू मेरे तो पूछ, मैं क्या था खड़े उड़ा, मैं क्या था खड़े हूं भाई, मैं बकरी चरा हूं। हाँ भाई, देखो भाई क्या बोला सवाल में, आवाज ना करो भाई। 5 दोस्त एक गोलाकार अवस्था में केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं बेटा। यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है, उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा हुआ सवाल है भाई। उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है भाई, बहुत बड़ा है ना। तो 5 दोस्त को बिठाना बेटा एक गोलाकार मेज में, ये गोलाकार मेज मान लेते हैं। फेस कहाँ है, केंद्र की ओर, यानी इस प्रकार बैठे होंगे। ये दूसरा, ये तीसरा बेटा, ये चौथा, और एक को यहां घुसा देते हैं, 5 व्यक्ति, ठीक है ना। अगली लाइन में सी बेटा डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो सबसे पहले बिठाओ बेटा डी के, तो डी के बायां दूसरा कौन बैठेगा, सी, तो डी का बायां ये बनेगा, डी के बायां पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, कौन, सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। अगला जो बी के बिल्कुल दाएं पे है, लाइन खत्म नहीं हुई, वो सेंटेंस सी और डी वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब यहां कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए क्या बोला, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे, जो बी के निकटतम दाएं, जो की जो क्या सिखाया था मैंने, जिसका, जिससे, ये वर्ड आ जाए उसका, उससे, उसके बाद वाला जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात हमेशा जस्ट बिफोर, यानी जो की से जो पहले व्यक्ति आता है उसके लिए कही जाती है। यह चीज मैंने सिखाई थी आपको। यानी जब बी की जो बात होगी बेटा किसके लिए कही जाएगी, डी के लिए, न कि सी के लिए, और न कि सेकंड पर्सन के लिए। आप इसको दूसरे वाला व्यक्ति नहीं कह सकते, नहीं आप इसको सेकंड पर्सन कह सकते अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट के, ठीक है ना। एज ए कनेक्टर काम करते हैं, हु, विच, हुम, हुज, इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी में जो की, जिसका, जिससे आ जाए, उसके बाद में जो भी व्यक्ति आता है, इस व्यक्ति की बात हमेशा इन शब्दों से पहले वाला जो व्यक्ति आता है उसके लिए कही जाती है, ठीक बात है ना। एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, जब 3 लोगों को कनेक्ट किया जाता है किसी और, लेकिन, किंतु, परंतु, या, तथा आ जाए, एंड, और, बट आ जाए, उसके बाद में जो व्यक्ति आता है, इस व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। क्लियर है ना। तो यहाँ ये शब्द आया बेटा, तो इस बी की बात किसके लिए होगी, डी के लिए। तो बी के बिल्कुल दाएं पे है, तो बी के बिल्कुल दाएं पे कौन आएगा बेटा, डी। तो डी के बिल्कुल बाएं पे कौन होगा, सी नहीं रे, बी। दोनों बातें एक ही हैं। यदि मैं ये कहूं बी के बिल्कुल दाएं पे डी और डी के बिल्कुल बाएं पे बी, दोनों बातें एक ही हैं। सोच के देखिए एक बार, मैं ये कहता हूं डी के बिल्कुल बाएं पे बी और बी के बिल्कुल दाएं पे डी, तो बातें एक है या नहीं है। यानी बी की पोजीशन कौन सी बेटा, ये वाली। सवाल में क्या दिया है, बी के दाएं पे है डी, तो डी के बाएं में कहूं तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, जो ए के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पे है। अब ये चीज भी देखिए, जो फिर आगे बेटा ए के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, बी। यानी उसके बाद में फिर जो आ गया बेटा, और उसके बाद में आया ए, तो इस ए की बात किसके लिए, जो से पहले वाले व्यक्ति के लिए। आ रही है बात समझ में। कितने भी जो की, जिससे आपको जोड़ सकता है, लेकिन जो के बाद में जो व्यक्ति आएगा उसकी बात हमेशा जो से तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है। ये कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया वाला था बेटा। तो ए के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर कौन आएगा बेटा, बी। तो ये बताइए, ए के दाएं तरफ से तीसरे स्थान पे बी, या सॉरी बी के बाएं से तीसरे स्थान पे ए, या ए के दाएं से तीसरे स्थान पे बी, दोनों बातें एक है या नहीं है, एक है बेटा। तो ए कहाँ आएगा, यहाँ पे। ए के दाएं से पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति कौन, बी। सारे के सारे बिठा दिए एक लाइन से, बच गया कौन, ए बी सी डी। एक और व्यक्ति हो सकता है बेटा, वो नाम ले लेते हैं ई। सही बात है ना, वो आगे बेटा ई। तो आपसे पूछे डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां बैठा है, यानी जो डी है, जो उनके अन्य फ्रेंड हैं, उनके रिस्पेक्ट में कहां पे बैठा है। अब देखिए ये डी है बेटा, तो आप कहेंगे सर बी और ए के बीच में बैठा है, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या। आप कहेंगे सर बिटवीन ए एंड बी, तो आपका राइट आंसर कौन सा, बी। कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं है ना। और ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे रह गए बेटा, वो आप अपने फ्रेंड की कॉपी लेके आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, वो आप कॉपी लेके उतार सकते हैं। और आगे आप सारे के सारे क्लास में कंटिन्यू रहना, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ये सवाल कीजिए बेटा, ये भी यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है।
सारे लेटेस्ट सवाल हैं, ऐसे नहीं सारे घिसे पिटे सवाल लिया है मैं। और सवाल को जरूर पढ़ना, क्या बोला, कौन सा सत्य है या नहीं है, क्या पूछा आपसे, करिए भाई बात। आया बेटा, ये ऑप्शन वेरी गुड। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इतनी देर में आ जाना चाहिए था भाई। कौन सा ऑप्शन आया रे, डी, ओके। कई बच्चों का ए ऑप्शन, कई बच्चों का डी ऑप्शन भाई। कितने लोग हो गए रे, बस भाई बातें ना करो यार, रुक जाओ रे। सात लोग बैठा दिए भाई। सबसे पहले क्या बोले, पी बच्चों वी और एस के बीच में जो इस लाइन से स्टार्ट करेगा, इसका मतलब उसने कुछ नहीं सीखा। बातें ना करो भाई। जो पहली लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा तो उसने अभी 1 या 1.5 घंटे में कुछ नहीं सीखा। मेरा मानना ये है। सही है गलत है, सही कह रहा हूं ना भाई। पता नहीं बेटा, पी वी और एस के बीच में यहां भी तो हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कई आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। आप डायग्राम बनाते जाओगे, काटते जाओगे, बनाते जाओगे, काटते जाओगे, आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। अगली लाइन देखिए, आर जो एस के दाएं दूसरा है। हाँ, इस लाइन से आप कर सकते हो। जो आर है बेटा, जो एस के दाया क्या है, दूसरा। तो एस के दाया दूसरा कौन है, तुम दोनों में पहला कौन बैठेगा, आर या एस, पक्का ना। बस लाइन से स्पष्ट हो रहा है, जो आर है जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो मैंने एस को सपोज करो यहां बिठा दिया, तो एस के दाया पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन, आर बेटा, ठीक है। अगली लाइन में क्यू और यू के बीच में है, क्या है भाई, इंग्लिश वाले में देखना पड़ेगा। अच्छा, आर जो एस के दाएं से दूसरा है, क्यू और यू के बीच में है। अच्छा, यहां लाइन खत्म हुई है भाई, ठीक है भाई। आर जो एस के दाएं से तो दूसरा है बेटा, और क्यू और यू के बीच में है। तो क्यू और यू के बीच में कौन है, आर। तो ये आर है बेटा, और क्या बोला, ये क्यू और यू के बीच में। तो बेटा यहां क्यू आ सकता है, तो यहां कौन आ सकता है, यू। और यदि यहां क्यू आ गया बेटा, तो यहां कौन आ जाएगा। वे दो कंडीशन हम साथ साथ लेके चल रही है, एक गलत हो जाएगी लास्ट में, एक सही हो जाएगी। समझाने के लिए गलत तो नहीं है। जो आर है वो क्यू और यू के बीच, क्यू और यू के बीच। अगली लाइन में क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, बाद की बात है बेटा। लाइन कौन सी छोड़ी थी हमने, जो पी है बेटा वो वी और एस के बीच में है। जो पी है वो वी और एस के बीच में है, पी वी और एस के बीच में है। ये तो हो ही नहीं सकता। पी वी सही है बेटा, सही है। यहां एस आएगा बेटा, तो यहां कौन आ जाएगा, पी।
P V और S के बीच में, यहां S बेटा तो यहां कौन V, जो P है वो V और S के बीच में, क्लियर भाई। और यहां तो बैठने की जगह ही नहीं है, ये बेटा जो P है V और S के बीच में, और ऊपर वाली लाइन में क्या है, क्यू T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू। अब ये एक जगह खाली है भाई, एक जगह खाली है, और ये लाइन बोल दी बेटा जो क्यू है वो T का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहां क्यू नहीं आ सकता, यहां T तो आएगा ही आएगा, तो यहां कौन आएगा U। यदि यहां U आ गया बच्चों तो यहां कौन आ जाएगा क्यू। वो डाउट नहीं किसी को, दोबारा बता देता हूं बेटा, जो R है वो S के दाएं से दूसरे स्थान पे, और Q और U के बीच में, जो R है Q और U के बीच में, यहां मैंने Q और U दोनों ले लिए थे एक बार, ठीक है ना। अगली लाइन में था बेटा Q T का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा यहां यदि मैंने Q को ले लिया तो यहाँ T नहीं बैठ सकता, लेकिन यहां बैठाना जरूरी है क्यों, एक जगह खाली है। यहाँ T आ गया बेटा तो यहाँ कौन आएगा U, यदि यहाँ U तो यहाँ Q। और एक लाइन और थी जो P बेटा V और S के बीच में, जो P बैठेगा ना वो V और S के बीच में आना चाहिए। अब ये एक ही जगह खाली है, S को आपने बिठाई दिया तो यहाँ P आ जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा V और S के बीच में P। तो आपके सवाल में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला बेटा Q R के तुरंत बाएं है, चेक कीजिए, जो Q है R के तुरंत बाएं है क्या, बिल्कुल बायां है बेटा, R का दायां ऊपर R का बायां नीचे, तो Q R के तुरंत बाएं है, सही आंसर है। सेकंड, T Q के दाएं से तीसरे स्थान पे, Q के दायां पहला दूसरा तीसरा, ये भी सही है, आपको बताना कौन सा है, सत्य नहीं है। तीसरा, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, R U के तुरंत बाएं है, जो R है वो U के तुरंत बाएं, यदि U यहां तो U के तुरंत बायां भी R है, ये भी सही है। लास्ट वाला, U इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, U T के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो T के बाएं से दूसरे स्थान पे U नहीं है, T के बाएं से पहले स्थान पे है, तो ये आपका गलत हुआ। तो आपका आंसर यदि मैं बात करूं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक आधे नए टाइप के सवाल करा लेते हैं भाई, ये तो आप कर लोगे। ये करिए बेटा एक बार, कुछ नए नए बीच में आने चाहिए एक आधे, सारे एक ही टाइप के आप करोगे। करिए बेटा सवाल को, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए एक बार, करो जी सवाल को भी देख लीजिए।
हाँ मेरी गलती हो गई, ये सही हो सकता था। तो वो चीज आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो अपने आप ये सवाल आने लग जाएंगे। बाबू बुला रहा, सुभाष सर बुला रहे हैं। देखो बच्चों, करते हैं भाई सवाल को। सवाल में दिया बेटा जे के पी आर एस और टी के रूप में 6 कुर्सियां अंकित हैं, और जरूरी नहीं भी इसी क्रम में हो। ठीक है जी, आर केवल पी और एस के ऊपर है। आर है बच्चों केवल, देखिए भाई 6 कुर्सियां हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा आर केवल, केवल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया था। आर है बच्चों केवल पी और एस के ऊपर है। आर केवल पी और एस के ऊपर है। इस लाइन का मतलब क्या बनता है आप मेरे को ये बता दीजिए। बाकियों से क्या है ये, कौन आ रहे हैं अपने आप दिमाग में सवाल। जो आर बेटा केवल पी और एस से ऊपर, आप ये कह सकते हैं जो आर की जो उम्र है या आर जो बड़ा है बेटा, किससे बड़ा है, पी और एस इन दोनों से बड़ा है, तो बाकियों से क्या होगा, छोटा। अपने आप ही सवाल निकल रहा है ना भी, आर यदि केवल इन दोनों से बड़ा है तो बाकियों से क्या होगा, छोटा। यानी आप ये कह सकते हैं इस प्रकार से कुर्सियां लगी हुई है बेटा, 6 की 6 कुर्सियां, मैंने ये 6 कुर्सियां लिख दी जैसे, ठीक है ना। क्या बोला, जो आर केवल पी और एस के ऊपर है, यदि यहां पी आ गया बेटा तो यहां एस आ गया, पी और एस के ऊपर कौन है, आर। लेकिन ये नहीं बोला बेटा आर के नीचे एस है, यानी ये भी नहीं बोला एस पी से बड़ा है। क्या पता बेटा यहाँ पी आ जाए और क्या पता बेटा यहाँ एस आ जाए। तो मैं 2 केस साथ साथ लेके चल रहा हूं एक ही डायग्राम में। और डाउट किसी को, ये क्लियर हो गया, आर यहीं आएगा, आर की पोजीशन बदलने वाली नहीं है। आर केवल पी और एस के ऊपर है, बाकियों से ये फिर क्या रहेगा, छोटा। अब ये व्यक्ति सबसे बड़ा बेटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, सबसे जड़ में आएगा ये बड़ा छोटा। समझ रहे हो इतना तो आप। फिर क्या बोला है, जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, यानी जे और एस के बीच में कितनी कुर्सियां आनी चाहिए, 4। अब देखिए एक बार, अब पी और एस यहां से कट जाएंगे। यदि बेटा मैंने इसके अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिए, यदि मैंने यहां एस मान लिया, सपोज करो एस यहां मान लिया, तो जे और एस के बीच में कितनी कुर्सियां आनी चाहिए, 4। यदि एस यहां तो एस के ऊपर 1 कुर्सी, ये वाली दूसरी बेटा, ये तीसरी कुर्सी, तो यहां कौन आ सकता है। यदि बेटा मैंने एस को यहां मान लिया, अब यहां एस नहीं माना, मैंने यहां मान लिया, और एस और जे के बीच में कितनी कुर्सियां आनी चाहिए, 4। तो बेटा यहाँ ये 1 कुर्सी, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ये चौथे वाली, और यहाँ क्या आना चाहिए, जी। तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट से बाहर हो जाएगी वो ऊपर वाली कुर्सी। आपको 6 ही कुर्सियां मिली हैं, एक ये बेटा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, 6 ही कुर्सियां हैं। यदि आपने एस यहां मान लिया, जे और एस के बीच में 4 कुर्सियां होनी चाहिए। यदि एस यहां मान लिया तो आप कहेंगे सर 1 कुर्सी, 2, 3, 4 यहां बैठा दी, तो जे ऊपर कहां आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ इनके बीच में 4 कुर्सियां होनी चाहिए। इसका मतलब एस यहां नहीं आएगा बेटा, तो यहां कौन आएगा, पी। यदि यहां पी तो यहां कौन, एस। अब देखिए पहली कुर्सी बेटा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी कुर्सी, तो यहां कौन आ जाएगा बेटा, जे। तो आप कहेंगे सर यहां कौन आ गया, जे। जे और एस के बीच में 1, 2, 3, 4 कुर्सी, गलत तो नहीं है। जे और एस के बीच में ये 4 कुर्सियां। आगे देखिए, जो के है बच्चों, पी से 3 स्थान ऊपर, पी से 3 स्थान ऊपर कौन है, के। पी की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, एस की फिक्स हो चुकी है बेटा, तो पी से 1 स्थान ऊपर, ये दूसरा स्थान ऊपर, और तीसरा स्थान ऊपर कौन है, के। तो यहां कौन आ गया बेटा, के। आगे क्या और रह गया कौन बेटा, जे के टी, तो यहां कौन आ जाएगा, टी। सभी को बैठा दिया। अब लाइन में देखा कि क्या बोला है, यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक, यानी इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पहली आपका जो टॉपिक था बेटा, पहला टॉपिक था अल्फाबेट टेस्ट का, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। अब इसमें दिया बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक होता है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक होता है विपरीत वर्णमाला क्रम। जैसे इस सवाल में दिया वर्णमाला क्रम, तो वर्णमाला क्रम क्या होता है ये बताइए मेरे को।
वर्णमाला जो क्रम होता है बच्चों वो होता है ए से चलता हुआ जेड की तरफ, यानी ए के बाद में डायरेक्ट जेड नहीं आएगा, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, इसी प्रकार चलते चलते जेड आएगा। जो दूसरा ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है विपरीत वर्णमाला क्रम, यानी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो विपरीत वर्णमाला क्रम में जो पहला लेटर आता है वो आता है जेड, उसके बाद में वाई, तो लास्ट में कौन आता है? जैसे सवाल में बोला है उसी प्रकार अपने को लगाना पड़ेगा। तो वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए बेटा इनको ऊपर से नीचे तक। तो ये बताओ इन अल्फाबेट में सबसे पहले वाली एबीसीडी में कौन आता है? इसमें आप बताओ बेटा, जे पहले आता है, के पहले आता है, टी पहले आता है, कौन आएगा? जी। तो पहले नंबर में तो कौन आएगा? जी। दूसरे पे कौन आएगा बेटा? के। तीसरे पे कौन आएगा? अब आपको एल एम एन ओ है नहीं सर, पी क्यू आर, तो यहाँ तीसरे पे कौन आएगा? पी। फिर कौन आएगा बेटा? क्यू है नहीं, आर। आर के बाद में कौन आएगा? एस। और लास्ट में कौन आएगा? पी। अब ये जो क्रम हो गया बेटा, ये क्रम है आपका वर्णमाला का क्रम, यानी के से पहले जे आता है, पी से पहले के आता है सर, आर से पहले पी आता है, और एस से पहले आर, और टी से पहला एस। और डाउट किसी को? ये क्रम में लगा दिया। तो ये बोले तो कितनी कुर्सियां जे के अलावा की स्थितियां बदल जाएगी, यानी कितनी ऐसी कुर्सियां जो चेंजेबल होगी जे के अलावा। जे को आप काट दो बेटा, जे की बदली भी नहीं, वैसे सवाल में क्या दिया है? जे के अलावा कितनी ऐसी कुर्सियां जिनकी स्थिति बदल गई। तो ये बताओ बेटा, के की जगह कौन बैठा है? के बैठा, ये स्थिति तो नहीं बदली बेटा, नॉट चेंजेबल। आपको क्या देखना है? चेंजेबल। तो टी की जगह के कौन बैठ गया? तो एक कुर्सी हो गई। आर की जगह कौन बैठा है? आर, इन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली। तीसरा देखा, पी की जगह कौन आ गया? एस, ये दूसरी कुर्सी। एस की जगह कौन आ गया? टी। तो कितनी कुर्सियां बदल गई? तो आपका राइट आंसर क्या? और डाउट किसी को भाई? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, छवि विक्रेता। ये करोगे ऐसा सवाल? रहने दो, फिर बड़ा सवाल हो जाएगा ना। ठीक है ना? ये करिए बच्चों, करो बेटा, बस 10-15 मिनट और, 10 मिनट और। 2 घंटे क्लास थी, हर रोज क्लास नहीं लगती मेरी, छुट्टी वाले दिन लगती है, आज छुट्टी है मेरी, वरना ड्यूटी चले जाते हैं हम, आज छुट्टी है, इसलिए 2 घंटे क्लास ली है, रोज नहीं लगती भाई। करिए। सात मित्र बेटा MnOP क्या हुआ? RORS में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग क्यू से वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ का मतलब बड़े हैं। P क्यू से वरिष्ठ लेकिन O से कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब छोटा बेटा। वेरी गुड। M R से वरिष्ठ लेकिन किंतु परंतु S से कनिष्ठ है। आ रहा है मजा पढ़ने में? आगे, केवल 3 लोग S से कनिष्ठ है, N सबसे कनिष्ठ है, तो कितने लोगों की आयु Q और R के आयु के बीच में है? बताइए भाई। 2 आयु वाले सवाल आगे बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में करिए। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, इन सवालों कर सकते हैं भाई। करो भाई। देखो जी, क्या बोला है? केवल 2 लोग क्यू से वरिष्ठ का मतलब बेटा बड़े हैं। पहले क्या बोला? क्यू से वरिष्ठ का मतलब क्यू से बड़े कितने लोग हैं? और डाउट नहीं किसी को भी? तो बाकी क्यू से क्या होंगे बच्चों? बस दोनों सवाल अपने पास होने चाहिए, कौन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता,
ये दोनों चीजों के आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो अपने आप सवाल सोल्व हो जाएगा। आया बात समझ में? केवल दो लोग क्या उससे बड़े हैं तो बाकी क्या होंगे बच्चों? छोटे। अपने आप ही सेंस निकल रही है। तो आप ये कहेंगे सर जहां भी क्या है उससे ऊपर वाले दो लोग और आएंगे बच्चों, यानी क्या उससे सिर्फ दो लोग और बड़े हैं, बाकी क्या उससे क्या आएंगे बेटा? छोटे। टोटल है कितने? 7। तो बेटा क्या उससे छोटा एक व्यक्ति ये आ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मान सकते हैं अपन लोग क्या उससे छोटे 1 2 3 4, क्या उससे बड़े 1 और 2, टोटल हो गए 7 लोग। पी क्या उससे वरिष्ठ। अब ये भी क्लियर हो गया बच्चों, जो पी है वो क्यू से बड़ा लेकिन ओ से कनिष्ठ। ये तो क्लियर है, पी है जो बच्चों वो क्यू से तो बड़ा है लेकिन, अब इस लाइन में कंसेप्ट सिखाया था लेकिन किंतु परंतु बड़ा। अब 3 लोग आ गए बच्चों। हिंदी के शब्द होते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, या, तथा। ये शब्द आ जाए बच्चों जब 3 लोगों को जोड़ रहे हो और आगे एक व्यक्ति आ गया बेटा ओ, तो इस लास्ट वाले जो व्यक्ति हो बेटा इसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो जहां भी आपको पहला व्यक्ति दिख जाए उसके लिए कही जाएगी। इंग्लिश में होता है बेटा एंड, आवर, बट, एंड, आवर, बट। इससे यदि कोई 3 लोग कनेक्ट हो रहे हो तो जो लास्ट में जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति की बात हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यानी क्या बोला है? लेकिन ओ से कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो ओ से छोटा कौन होगा बच्चों? कौन होगा रे? पी। क्या वो नहीं होगा? लेकिन किंतु परंतु या जाए उसके बाद वाला जो व्यक्ति होता है इसकी बात किसके लिए कही जाएगी? पहले वाले व्यक्ति के लिए। यानी ओ से छोटा कौन है? पी। तो पी से बड़ा कौन है? यानी ओ कहां आएगा? ऊपर। 3 लोग बैठ गए बिल्कुल सही तरीके से। पहली लाइन में यह था क्या उससे 2 लोग बड़े हैं। अगली लाइन में बोला बेटा पी क्यू से वरिष्ठ, यानी पी क्यू से बड़ा लेकिन ओ से कनिष्ठ, ओ से छोटा कौन? पी। क्यों है? जब इनसे यदि कोई सेंटेंस जोड़ रहा हो 3 लोगों को तो बेटा लास्ट वाला जो व्यक्ति होगा उसकी बात पहले वाले के लिए कही जाएगी। अगली लाइन देखिए, एम बच्चों आर से वरिष्ठ लेकिन किंतु परंतु फिर आ गया और एस से छोटा बेटा। अब ये बताओ एम और आर को आप यहां बिठा सकते हो क्या? नहीं पता भी कहां आएगा। एम और आर यहां आ सकते हैं बेटा, एम और आर यहां भी आ सकते हैं। सही बात है ना? 4 लोगों को और बिठाना है तो बेटा आप इनको क्या करिए? अलग बना लीजिए। इन 4 लोगों को अलग से बिठा लीजिए। जो एम है वो आर से वरिष्ठ, आर से वरिष्ठ का मतलब आर से बड़ा कौन आएगा बेटा? एम। ठीक है ना जी? आगे कह दिया लेकिन, एस से कनिष्ठ, फिर ये शब्द आ गया लेकिन किंतु परंतु। तो ये बताओ इस एस की बात किसके लिए हो रही है? किसके लिए हो रही है रे? एम के लिए। यानी इस एस की बात हो रही है एम के लिए। तो एस से क्या है? छोटा कौन? एम। यानी एस से छोटा एम है तो एम से बड़ा कौन हुआ बेटा? एस। हम बना रहे हैं सारे बड़े बड़े वाले। सही बात है ना? एस से छोटा एम, एम से बड़ा एस। आगे देखिए, केवल 3 लोग एस से कनिष्ठ हैं। अब ये लाइन भी क्लियर होगी। केवल 3 लोग एस से क्या हैं? छोटे हैं बेटा। यदि एस यहां आएगा तो एस से कितने लोग छोटे हैं? 3। यहां कितने लोग आ गए? एक व्यक्ति और आएगा बेटा, तो वो कहां आएगा? इसके नीचे आएगा। है कौन वो बताओ? एन। तो नीचे कौन आ जाएगा? एन। अब इस पूरी की पूरी फिगर को उठाओ और यहां पटक दो बेटा, एस, एम, आर। अब ये स्थिति तो बदलने वाली है नहीं, इनकी तो फिक्स पोजीशन है। इनके नीचे आएंगे क्या? उससे 2 लोग बड़े, बाकी सारे इनसे छोटे। आ गया समझ में? ये सारे के सारे आगे बेटा, सबसे बड़ा ओ, सबसे छोटा एन। आपसे सवाल में पूछा क्यू और आर के बीच कितने लोगों की आयु आती है? ये क्यू बेटा और ये आर, तो कितने लोग आ गए? 1 और 1 2 बेटा। तो आपका आंसर आ गया 2। को डाउट किसी को भाई? सवाल कैसे लग रहे हैं? आसान लग रहे हैं क्या? मुश्किल नहीं है ज्यादा? शाबाश, बहुत बहादुर बच्चे हैं। बहादुर है बेटा, बहादुर। रीना मीना टीना का सवाल और कर ले बेटा, क्या चलेंगे? छोड़ देंगे फिर आपको। पढ़िए सवाल को। रीना मीना टीना लीना
और नीना, सारे देखो कितने पास पास के नेम है। रीना, मीना, टीना, लीना, नीना एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी, रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी। कंफ्यूज करने वाले नेम होते हैं बेटा ये, है ना, कंफ्यूजन करने वाले, तभी तो ऐसे सवाल डालता है एग्जामिनर। और ये देखो एमटीएस परी, एक चपड़ासी के पेपर में पूछा गया सवाल है। हाँ जी, एमटीएस होते ही चपड़ासी भाई, उनसे पूछा गया सवाल, देखिए एमटीएस परी का सवाल है। और अपन लोग फार्म भी पढ़ते हैं एमटीएस के, जॉब अच्छी है, पर कहने का मतलब ये डी ग्रुप की नौकरी ये भी, ठीक है ना, और उसमें ऐसा सवाल पूछ लिया। तो कंपटीशन कितना है आप एक बार देख लीजिए। जॉब कोई माड़ी नहीं होती बेटा, सब अच्छी होती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी जॉब है एमटीएस की। 40 से 45,000 रुपये सैलरी है, क्या कमी है। फार्म भरा करो सारे जितने भी निकलते हैं, कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना, ठीक है ना, भरते रहा करो भाई। यदि कोई हिंदी में शब्द दिखाई ना दे रहा तो इंग्लिश का आप सहारा ले सकते हो भाई। बाइलिंगुअल सवाल आपके सारे, कोई बच्चा इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लीना, ये वाली या वो वाली, ठीक है भाई, ये सारे नेम सेम सेम से है ना भाई, साउंड एक जैसी आती है। लीना मीना पता नहीं कौन सी है। कर लिया भाई दोस्तों, चलो देख लेते हैं भाई। एक सीधी रेखा में बेटा दक्षिण की ओर चेहरा करके बैठी है बेटा इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, टीना रीना के ठीक दाईं ओर, टीना रीना के ठीक दाईं ओर। यदि बेटा मैंने मान लिया यहां बैठी है सबसे पहले रीना, सबसे पहले किसको बैठाओगे, रीना को। रीना का दायां ये बनेगा, बायां ये। मोस्टली बच्चों को दिक्कत कहां आती है, दाएं और बाएं में। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया बेटा, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ माथे पे लिख लो, बायां हाथ। जब आप पेपर देने जाओ तो माथे पे लिख लीजिए या हाथ पे लिख लीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड का हथेली वाला दायां, ऊपर वाला बायां। अब जब तक किसी भी दिशा में जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, सारी दिशाएं ऐसे पता लग जाएगी। 4 दिशाएं होती हैं। मिड डायरेक्शन में कोई आपका सवाल पूछता नहीं, बीच को डायरेक्शन देती और आपसे दाएं बायां पूछ ले, नहीं, हमेशा इन्हीं 4 जो मेन डायरेक्शन होती है उसी में पूछते हैं भाई। जो टीना है बेटा वो रीना के ठीक दायां, रीना को मैंने यहां बिठाया तो रीना का ठीक दायां ये बनेगा। यहां कौन आ गया बेटा, टीना। कोई डाउट नहीं है। अगली लाइन में रीना और लीना के बीच केवल लीना, रीना और लीना, देखिए क्या बोला है, जहां भी बेटा रीना है और जहां भी लीना है उनके केवल बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन बेटा, लीना। मान सकते हो आप। अब एक चीज देखिए, यहां रीना आ गई बेटा, तो ये बताओ इस साइड आप लीना को बिठा सकते हो क्या, नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि इनके बीच में कौन आ गई फिर, ये टीना। आनी कौन सी, ये लीना। तो बेटा यदि रीना यहां, तो इस साइड आ सकती है कौन, लीना बेटा। तो आप कह देंगे सर जी यहां रीना है तो मेरे को यहां बिठाना पड़ेगा किसको, लीना को। ये लीना हुई, इनके बीच में कौन आ गई, नीना बेटा, ये आ गई नीना। 4 लोगों को बिठा दिया, और बच गई कितनी भाई, टीना और बैठ गई ना, मीना बच गई बच्चों। आगे देखिए, टीना सबसे आखिर में नहीं बैठी है। देखिए जो टीना है सबसे आखिर में नहीं बैठी है, इसका मतलब आखिर में फिर कौन बैठेगा, मीना बैठेगी बेटा। टीना यदि सबसे आखिर में नहीं बैठी है तो इसका मतलब यहां कौन बैठेगा, मीना। इस जगह बैठ नहीं सकता, क्यों नहीं बैठ सकता, आखिर किसका बोला है, टीना का बोला है। यदि 4 लोग बैठ गए, एक ही व्यक्ति को और बिठाना है, और ये बोला बेटा टीना सबसे आखिर में नहीं बैठी। टीना की बात हो रही, लीना की बात नहीं हो रही। आखिर में लीना भी है, इस साइड टीना भी है, लेकिन ये सवाल में टीना आखिर में नहीं बैठी, इसका मतलब आखिर में कौन बैठेगा, मीना। सही बात है। तो नीना के ठीक बायां कौन बैठा है, ये नीना हुई। नीना के बायां कौन, लीना है। कहां लीना, बी ऑप्शन। मजा आया भाई। एक सवाल और कर लीजिए फिर। बोर हो गए बच्चे सवाल कर करके।
बहुत सवाल कराए आज मैंने। बस एक और कर लीजिए भाई, फिर मैं कई दिन नहीं आऊंगा बेटा। करिए एक बार। 5 व्यक्तियों को बिठाना है, 5 बच्चों को बिठाना, बिठा दीजिए। अब आपके बाएं हाथ का खेल है, बिठा दे उनको कदांगत। और ऑप्शन देख लिए बेटा किस हिसाब से दे रखा है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो देख ले भाई, बड़े बड़े ऑप्शन करो भाई। कैसा चलता है ये दोनों एक काम था होगा तुम तो। एक आसन कौन बैठे? आसन का मतलब बेटा पड़ोसी कौन बैठे हैं? एक ही, 2 व्यक्तियों में होते हैं पड़ोसी। वे देख लो कौन से ऑप्शन में है। कौन सा बेटा? सी। डी ऑप्शन, ओके। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? सी। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। हाँ, आसन का मतलब पड़ोसी बच्चों। भाई ए के पड़ोसी कौन कौन है? सी ऑप्शन। चलो भाई, ए डी आएगा सी आएगा, देख लेते हैं भाई। एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठे हैं। अब ये बताओ कोई डायरेक्शन दिया आपको और कोई भी आपको ये शेप दी है, भी इस शेप में बिठाइए। तो मैंने आपको पहली क्लास में ये लाइन क्लियर करी थी या नहीं करी थी? यदि कोई भी शेप ना दे, ठीक बात है ना, कोई भी डायरेक्शन ना दे, तो क्या मान के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है? नॉर्थ डायरेक्शन एंड लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी किसी एक रेखा में बिठाइए आप उनको और उनका फेस कर दीजिए कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। क्लियर है ना? अब देखिए, इसी पंक्ति में आपको 5 बच्चे बिठाने हैं और सबका फेस करना है आपको ऊपर की ओर। तो क्या बोला, जो ए बच्चों बी के समीप बैठा लेकिन सी के समीप नहीं है। बी के समीप का मतलब बेटा दाएं भी बैठ सकता है, बाएं भी बैठ सकता है। दायां बायां क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन ऊपर लाइन में क्या है? ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब यहां क्लियर हो रहा है कुछ? क्या बोला? ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी बी के अगला कौन? ए। तो बी का अगला का मतलब दायां बेटा, या बायां भी हो सकता है, आगे देखेंगे। अगर डी ई के समीप में बैठा है, जो बाएं सबसे किनारे पे बैठा है। सी डी के समीप नहीं बैठा। अब ये बताओ कोई भी दायां बायां नहीं दिया आपको? नहीं दिया ना भाई, इन सवालों में बताओ कहीं भी दायां बायां नहीं दिया बेटा। लेकिन समीप का मतलब आपको इंग्लिश का सहारा भी लेना पड़ सकता है। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी जहां भी बी बैठा बेटा उसके अगले वाला जो व्यक्ति आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए। ये आ जाएगा बेटा बी का अगला कौन? ए। आगे देखिए, बट नोट सी, ए बी के समीप बैठा है लेकिन सी के समीप नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बेटा, लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो जो लास्ट में जो व्यक्ति आता है उसकी बात किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। यानी सी के पास नहीं बैठा कौन? ए। यदि बेटा ए यहां, तो यहां सी आ नहीं सकता, तो सी कहां आएगा बेटा? इस साइड आएगा। सी के पास नहीं बैठा। अगला देखिए, जो डी बच्चों ई के समीप में बैठा है,
जो बाएं सबसे किनारे पे बैठा है, ठीक है जी, जो बाएं के सबसे किनारे पे बैठा है, डी है जो ई के समीप बैठा है, जो बाएं सबसे किनारे बैठा। देखिए बेटा, ये बताओ इन दोनों में सबसे किनारे पे कौन बैठा है, इंपॉर्टेंट बात ये है। अब जो से पहला वाला व्यक्ति कौन है इनमें, ई है या डी है, ई। इसका मतलब जो बाएं सबसे किनारे बैठा है, तो बेटा तो सबसे किनारे वाली बात किसके लिए आ रही है, ई के लिए। जो से पहले जो व्यक्ति आता है उसके लिए कही जाती है। यानी बाएं के सबसे किनारा, ये आपका बायां बेटा, ये आपका दायां। यानी यदि आप कहेंगे सर यहां सबसे बाएं किनारे पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा बेटा। तो डी है वो ई के समीप बैठा है, यदि ई सबसे लास्ट में आ गया तो यहां कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा बेटा। बात खत्म। ई जो सबसे बाएं किनारे पे बैठा है तो उसके समीप कौन बैठा है, डी बैठा है। ए बी सी डी ए सारे के सारे आगे। अगले लाइन में दिया बेटा सी डी के समीप में नहीं बैठा। अब यहां भी क्लियर होगा बेटा, सी डी के समीप में नहीं बैठा। यदि सी और डी बिल्कुल पास नहीं बैठ सकते, इसका मतलब यहां कौन आ जाएगा, फिर यहां सी आ जाएगा बेटा। यहां आपको बदलना पड़ेगा कौन, क्लियर ना। अब ऊपर वाली लाइन क्लियर होगी, ए बी के समीप बैठा है, जो ए है बी के समीप का मतलब बी के बाएं पे बैठा है। अब बायां दायां नहीं क्लियर दिया, अब लास्ट में जाके आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ है। जो ए है वो बी के समीप बैठा है, लेकिन सी के समीप नहीं है। लेकिन सी के समीप कौन नहीं है, ए नहीं है। सही है भाई। तो आपसे ये पूछा बच्चों, ए के पास कौन कौन बैठे हैं, ए के पड़ोसी कौन है, ये ए है। तो ए के पड़ोसी कौन कौन है बच्चों, बी और डी। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बी और डी क्या है, ए के पड़ोसी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।